नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए सावन के तीसरे सोमवार की व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम राजेश तथा पत्नी का नाम सुमन था। राजेश धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का भक्त था और रोज भगवान शिव की पूजा किया करता था। लेकिन सुमन बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और सुमन राजेश से भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही अपना समय बर्बाद करते हो। राजेश उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दो, वह अज्ञानी है। भगवान आप उसे सद्बुद्धि दें जिससे वह पूजा पाठ करने लगे। राजेश लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट कर ही उनके घर का गुजारा होता था। राजेश जब घर लकड़ी काट कर लाता तो सुमन उसमें से चुपचाप एक लकड़ी निकाल लेती थी। यह उसके रोज का नियम था। जब सुमन की लकड़ियां बहुत सारी हो गईं, तो एक दिन वह उन्हें बेचने बाजार जाने लगी। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। सुमन ने जब भीड़ देखी तो वहां खड़े लोगों से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो उन लोगों ने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर सुमन आगे बढ़ गई। आगे पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने सुमन से कहा, मुझे कुछ पैसे दे दोगी? उसकी हालत देखकर सुमन को उस पर दया आ गई और सुमन ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? खाना चाहिए? तब उस औरत ने कहा, हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख तो लगी है, पर ये पैसे मैं खाने के लिए नहीं मांग रही। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब सुमन ने कहा, शिव जी की वजह से तो तुम्हारी ये हालत है। अगर वो चाहते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। फिर भी तुम शिव जी की पूजा करना चाहती हो। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, पहले खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह तो मेरी किस्मत है जो मेरी ऐसी हालत है। मैं तो शिव जी का पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरा ये और अगला जीवन भी सुधर जाए। तब उस औरत ने बताया, मैं इसी गांव की बेटी थी। हम बहुत पैसे वाले थे और मेरे पिताजी ने मेरी शादी भी एक बहुत ही पैसे वाले घर में की थी। मुझे इस बात का बहुत घमंड था। एक दिन सावन का सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा था और वह पूजा करके भगवान शिव का प्रसाद मुझे देने आई। लेकिन मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का लाया हुआ प्रसाद फेंक दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर चोरी हो गई। सब पैसा और सामान चोरी में चला गया। हम पर कुछ नहीं बचा और मेरे पति भी बीमार पड़ गए। इसलिए मैं भगवान शिव का पूजा पाठ करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर सुमन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गई। उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तब सुमन बोली कि मेरे पति मुझसे रोज पूजा करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती हूँ। इससे भी भगवान शिव का अपमान होता है। तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला, तो सोचो मेरा क्या होगा। सुमन उसे पैसे देकर अपने घर आ जाती है और पूजा की थाली लेकर वह भी शिव मंदिर पूजा करने जाती है। सुमन मंदिर जाकर पूजा पाठ करती है और व्रत भी रखती है। अब सुमन हर रोज मंदिर पूजा करने जाने लगी। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी, जिससे उसका मन बदल गया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करते तथा मंदिर जाते और सावन के सोमवार को व्रत रखते। सावन के सोमवार के दिन सुमन भगवान शिव का भजन कीर्तन करवाती। उसकी भक्ति भाव को देखकर भगवान से बहुत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने सुमन को सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव ने सुमन से कहा, बेटी,
मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन और राजेश जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा होता है। वो दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा से सुमन और राजेश का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई भी सावन के महीने में सावन के सोमवार का व्रत और पूजन करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जय हो भगवान शंकर की। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।